सज्जनों, मैं एडवोकेट अजब सिंह सैनी, संचालक महाराजा सूरसर इंटर कॉलेज आपसे मुखातिब हूँ। कई बच्चों के माध्यम से विद्यालय से संबंधित कुछ जानकारी समय समय पर पूछी जाती रहती हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर, स्कूटनी क्या होता है और इसका फार्म कैसे भरा जाता है। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि स्कूटनी केवल उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने बोर्ड परीक्षा 2020 में अपनी कॉपी में अच्छा लिखा था और उन्हें अनुमान था कि मेरे तो 85 या 90 नंबर आएंगे, लेकिन किन्हीं कारण से या कुछ भी वजह से मेरी कॉपी सही से चेक नहीं हुई और वो मैं अनुत्तीर्ण हो गया हूँ और मुझे 40 ही नंबर प्राप्त हुए हैं। तो वो बच्चे चाहें तो स्कूटनी का फॉर्म भर के वो अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं। उसमें जो परिणाम होगा वो आपको परिषद द्वारा बता दिया जाएगा। तो ये तो रहा स्कूटनी। फिर एक होता है कंपार्टमेंट परीक्षा। कंपार्टमेंट परीक्षा केवल वही बच्चा कंपार्टमेंट परीक्षा भर सकता है जो कक्षा 10 की परीक्षा में केवल एक विषय में ही अनुत्तीर्ण हुआ हो। तो एक विषय में अनुत्तीर्ण वाला बच्चा है वो केवल कक्षा 10 में जो फार्म भरेगा तो उसको एक बार परीक्षा में पुनः अवसर मिल जाएगा और एक विषय के लिए उसकी जो है एक निश्चित फीस होती है। उस फीस को जमा करके अपने प्रधानाचार्य के माध्यम से वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन कक्षा 10 में ही ऐसा बच्चा जो 2 विषयों में फेल हो गया हो और उसे दोबारा से परीक्षा में सम्मिलित होना हो, तो उन 2 विषयों में से केवल एक विषय में, किसी भी एक विषय में वो जो है इम्प्रूवमेंट परीक्षा भी दे सकता है और उसमें जो है परीक्षा में जो उसका परिणाम होगा उसके आधार पर वो उसमें उत्तीर्ण हो सकता है। इसमें यह बताना बहुत ज़रूरी है कि कक्षा 10 में यदि किसी बच्चा हिंदी में फेल हुआ है तो उसको ये जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाली जो व्यवस्था है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बच्चों, यहाँ यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि वर्ष 2019 तक केवल और केवल कक्षा 10 के बच्चों में ही इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का प्रावधान था, लेकिन वर्ष 2020 में इसी व्यवस्था में इंटरमीडिएट के बच्चों को भी शामिल किया गया है। यदि इंटरमीडिएट के बच्चे भी चाहते हैं कि कंपार्टमेंट में मुझे अप्लाई करना है तो वो भी इस व्यवस्था में आ सकते हैं और पुनः एक विषय की केवल परीक्षा दे सकते हैं और अपने परिणाम को सुधार सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये जानकारी दी। आशा है आप लोग जो हैं समय समय पर मिलने वाली ये जानकारियों से आपको काफ़ी लाभ होगा और आप समय रहते अपने विद्यालय से संपर्क करके अपनी समस्या का निराकरण कर सकेंगे। बच्चों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जागरूक बनिएगा, क्योंकि परिषद द्वारा प्रवेश लेने के लिए एक निश्चित तिथि घोषित कर दी जाती है और उसके बाद में कोई छात्र भी प्रवेश नहीं ले पाता है। तो ऐसे समय में फिर मजबूरी बन जाती है और पूरा वर्ष खराब होने की संभावनाएं रहती हैं। तो समय रहते अपने विद्यालय से संपर्क करके आप जो हैं अपने विद्यालय में एडमिशन करा लें। धन्यवाद।